हम चैप्टर आगे बढ़ाते हैं, थर्ड चैप्टर को नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आरंभिक समाज में स्त्री और पुरुषों के अधिकारों को कैसे स्पष्ट किया जाता है और क्या संपत्ति का रखने का अधिकार जो है स्त्री और पुरुषों का अलग अलग होता था। तो जो आरंभिक समय था, जो स्टार्टिंग का समय था, हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है पुरुष और स्त्री के अधिकार में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। मनुस्मृति जैसे जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है जिन्हें ब्राह्मणों ने लिखा था, उनसे हमें अगर उनका अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि स्त्री के जीवन में हर विषय जैसे विवाह, संपत्ति जो है, इन दोनों ही चीज़ों में जो है या दूसरी चीज़ें, उनमें पुरुषों और स्त्रियों के जो अधिकार थे या उनसे जुड़े हुए जो नियम थे उसमें बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे ब्राह्मण ने जो नियम बनाए थे उसमें स्त्री को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं दिया गया था। जितनी भी संपत्ति होती थी उसका जो पूरा यूज़ था, एक तरीके से मालिकाना हक जिसे कहा जाता है, रखा जाता था, वो पुरुष ही रखता था, वही उसका उपभोग करता था, यूज़ करता था। यहाँ तक कि जो स्त्री थी वो खुद पुरुष की संपत्ति थी जिस पे उसका अधिकार होता था। ठीक है, अगर हम महाभारत की, जैसे आजकल मैंने कहा था कि आप सीरियल्स ज़रूर देखिएगा, अगर आप वहाँ से एग्जांपल ईजिली आप कैच कर पाएंगे। जैसे महाभारत की एक घटना में जहाँ पे युधिष्ठिर जो है दुर्योधन के साथ जो है एक तरीके से द्यूत या फिर जो है खेलने जाता है, जो गेम होती है शतरंज कह लो, द्यूत कह लो, क्रीड़ा कह लो, जो भी है बेसिकली खेलने जाता है, तो उसमें जो है वो क्या करता है, वो अपना सब कुछ गंवा देता है। जैसे स्वर्ण हो गया, सोने चांदी, हाथी, रथ, दास, सेना, सब कुछ हार जाता है, प्रजा की संपत्ति तक, और ठीक उसी तरीके से अपने भाइयों को भी, और एट लास्ट वो खुद को भी हार जाता है। और इसके साथ साथ जो उनकी पत्नी होती है द्रौपदी, जो उनकी सहपत्नी होती है, मतलब उन पांचों जो पांडव होते हैं उन सबकी एक पत्नी द्रौपदी, उसको भी दाव पे लगा के हार जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि पुरुष जो है स्त्री को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता था, उसे अपनी संपत्ति मानता था, और जिसको वो दाव पे लगा सकता था, जिसको एक तरीके से हार भी सकता था। ठीक है, खरीदा बेचा जाने वाली जैसी संपत्ति, जैसे ज़मीन का किया जा सकता है, वैसे वो स्त्री को समझता था। इसके साथ साथ हम आरंभिक समाज में देखते हैं कि विवाह जो है हमें धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र जैसे एक तरीके से जो ग्रंथ है, ब्राह्मणों के ग्रंथ है, उसमें हमें विवाह के बारे में जब देखने को मिलता है तो बहिर्विवाह जो पद्धति है उसको ही सबसे अच्छा माना जाता था, जिसमें अपने से दूसरे गोत्र में एक तरीके से जो ऊंचा गोत्र है स्त्री, उसमें जो है शादी करती थी, जिस कारण इस विवाह पद्धति का जो भी अनुसरण करती थी स्त्री, उसको जो है स्त्री धन, जिसे दहेज जो है बाद में आगे कहा गया, वो मिला करता था। स्त्री धन वह संपत्ति होती थी जो विवाह के समय जो है स्त्री को दी जाती थी, उसके पिता द्वारा, उसके भाई बंधुओं द्वारा, ठीक है, उपहार में जो है एक तरीके से दी जाती थी। ये सारा स्त्री धन कहलाता था। इस स्त्री धन पे जो है या तो स्त्री का अधिकार होता था, या स्त्री के अलावा उसकी जो संतान होगी, जो उसकी एक तरीके से पुत्र होंगे, वो जो है विरासत में ले सकते थे। उसका जो पति होगा वो उस पर कोई अधिकार नहीं कर सकता था। साधारण तौर पे जो स्त्री संपत्ति होती थी उस पर भी वो अपना खुद का अधिकार नहीं एक तरीके से मानती थी, वो एक तरीके से उसको कंट्रोल नहीं करती थी। अगर संपत्ति है या दूसरी कोई चीज़ है तो वो जो है एक तरीके से अपने पति या पुत्र को जो है आगे दे दिया करती थी, और वही उसका उपभोग भी करते थे। लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है कि मनुस्मृति में जो है ये बताया गया है कि एक तरीके से स्त्रियों ने अपने पति को ही आज्ञा के विरुद्ध भी कई बार उनका उपयोग किया है। ऋग्वेद, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में जो है हमें पता चलता है कि जो पैतृक जायदाद माता पिता की मृत्यु के बाद जो है सभी पुत्रों में जो है समान रूप से इक्वली जो है डिवाइड की जाती थी, लेकिन जो बड़ा पुत्र होता था वो एक विशेष भाग, मतलब उसको कुछ स्पेशल जो है मिलता था, या तो ज़्यादा संपत्ति मिलती थी या कुछ और। इसके साथ साथ जो स्त्री थी उन्हें जो है एक तरीके से अगर उन पुत्रों में जो है उसकी कोई पुत्री भी है तो उसे उस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। इसके साथ साथ, और ये काफ़ी सालों तक ही रहा हमारे भारत देश में, अभी हाल में ही जो है पुत्रियों को भी जायदाद में जो है हिस्सा मिलने लगा है, बहुत जल्दी ही कानून पास किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं एक इसका अपवाद भी देखते हैं। अपवाद का मतलब इसके अगेंस्ट, मतलब कि ऐसा एक कंडीशन हुई है, सिचुएशन आई है जिसमें इससे उल्टा देखने को मिलता है। जैसे प्रभावती गुप्त थी, उसका उदाहरण देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी जिसने विवाह के उपरांत शासन किया, मतलब कि एक तरीके से राज शासन जो होता है, जो एक संपत्ति है उसका उपभोग किया, और अपने उसके पति ने और प्रभावती गुप्त के कारण यहाँ जो एक तरीके से मातृवंशिकता शुरू हुई, क्योंकि माता के हाथों में सारी डिसीजन मेकिंग पावर है। पितृवंशिकता में पिता के हाथ में या पुरुष के हाथ में जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं।
इसके साथ साथ संपत्ति का उपयोग किया था और इससे हमें पता चलता है कि स्त्री भी स्वयं के पास जो अपने अधिकार रख सकती थी और उसका इस्तेमाल कर सकती थी। इसके साथ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी वो जो संसाधन थे, जो रिसोर्सेज थे, उस पर अपना कंट्रोल रखती थी, उसका इस्तेमाल भी करती थी। भूमि, पशु, धन, इन सब का उपयोग भी करती थी ये एक तरीके से स्त्रियां। स्त्री पुरुषों के बीच जो सामाजिक हैसियत थी वो जो एक तरीके से डिसीजन था कि कौन आगे है कौन पीछे है, वो संसाधनों पर उनके कंट्रोल से, उनके नियंत्रण से ही पता चलता था। ठीक है, इसके साथ साथ आगे चलते हैं हम। मनुस्मृति के अनुसार अगर हम देखें तो पुरुष जो है 7 तरीके से धन प्राप्त कर सकते थे या कमा सकते थे। सबसे पहला तरीका है विरासत में, मतलब उसके पिता या जो माता है वो अपने पुत्र को जो है अपनी संपत्ति जो है दे सकती थी आगे। इसके साथ खोज के द्वारा, अगर पुरुष कोई धन खोजता है, जैसे कहीं कोई खजाना मिल जाता है उसे, तो वो जो है वो पुरुष का माना जाएगा। इसके साथ साथ खरीद सकता था पुरुष कोई भी ज़मीन जो है, सोना या अश्व, घोड़े, जो भी हाथी वगैरह, ये अगर पुरुष खरीदता है तो वो उसका माना जाएगा। इसके साथ साथ विजित करके, विजित मतलब जीत कर, अगर राजा जो है दूसरे राज्यों पे आक्रमण करके उस राज्य को जीत लेता है तो वो जो है उसका माना जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप दुर्योधन का एग्जाम्पल देखें तो वो जो है इंद्रप्रस्थ को जो है जीतता है, भले जुए में जीतता है, द्यूत में जीतता है, लेकिन विजित करता है उसे। ठीक है, इसके साथ साथ निवेश करके, ज़्यादातर जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके उसे जो भी लाभ आएगा वो सारा उस पुरुष का कहलाएगा। कार्य करना, अगर वो कोई काम कर रहा है और मेहनताना या फिर बख्शीश दी जा रही है उसको, तो वो काम वो उस पुरुष की मानी जाएगी। इसके साथ साथ जो उसके अपने जो सज्जन है, मित्र, बंधु है, वो उसको कोई एक तरीके से गिफ्ट देंगे तो वो भी उस पुरुष की संपत्ति या उस पुरुष का अधिकार उस चीज़ पे माना जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं मनुस्मृति की बात करूँ तो उसमें स्त्रियां जो है धन कैसे कमा सकती है, तो कई एग्जाम्पल दिए गए। सबसे पहला, वैवाहिक अग्नि के सामने एक तरीके से जो पिता या उसके जो अपने हैं, वो जो है भाई जो है वो उसको जो भी गिफ्ट देंगे, जिसे स्त्री धन कहा गया था, वैवाहिक अग्नि के सामने जो दिया जाता है। इसके साथ वधुगमन के समय दी गई, मतलब कि एक वधु के रूप में जब वो जाएगी तो उस समय जो है एक उसको जो भी भेंट दी जाएगी। स्नेह प्रतीक, प्रेम वश जो है उसको जो भी भेंट दी जाएगी। भ्राता, माता पिता, मतलब कि भाई, माँ और पिता के जरिए जो भी भेंट दी जाएगी वो उसकी संपत्ति मानी जाएगी। इसके अलावा भी अगर उसे अपने शादी के बाद उसके पति से जो है आगे जो भी जो है गिफ्ट मिलेंगे वो सारा जो है उस स्त्री की संपत्ति मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आरंभिक समाज में वर्ण या जाति के बारे में क्या पता चलता है। तो आरंभिक समाज में जो है हमें वर्ण और जाति के बारे में पता चलता है कि जो वर्ण थे वो 4 जो है एक तरीके से वर्णों में विभाजित किया गया था, और ये जो विभाजन था ये उनके पेशे या उनके कार्य के आधार पर किया गया था। सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मणों का क्या काम होता था? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, करवाना, दान देना, लेना, ये सारे काम होते थे ब्राह्मण के। इसके बाद क्षत्रिय आते हैं। क्षत्रियों का क्या काम होता था? युद्ध लड़ना होता था, अपने जो राज्य है उसकी सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना। ठीक है, या फिर जो ब्राह्मणों से जो है ब्राह्मण उनसे क्या करते थे? यज्ञ करवाते थे और दान दक्षिणा लेते थे। क्षत्रिय दान देते थे। वैश्य का जो एक तरीके से काम होता था कृषि करना, गौ पालन में व्यापार करना, ज़्यादातर इनसे उम्मीद की जाती थी कि ये काम करेंगे। अब आते हैं शूद्र। शूद्र क्या काम करते थे? जो ऊपर के 3 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करते थे, चाहे वो शिल्पकार के रूप में, लोहार या कुम्हार के रूप में, जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती। बेसिकली अगर मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में आपके लिए कहूँ तो ये 3rd सेक्टर जो था उसका कार्य करता था। अब आगे चलते हैं कि जो श्रेणियाँ थी, कहा जाता है ब्राह्मणों द्वारा ही निर्धारित की जाती थी। ब्राह्मण इसीलिए सबसे ऊंचे अपने आप को कहते थे क्योंकि सारे जो धार्मिक या रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ थी, क्रियाकलाप थे, वो खुद करते थे। इसके साथ उन्होंने कहा कि उनके अलावा जो दूसरी सबसे अच्छी जाति है वो क्या है? वो क्षत्रियों की है, क्योंकि वो गाँव पर राज करते हैं। और तीसरी जो है वो व्यापारिक गतिविधियों करने वाले लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा। अब सीधी सी बात है, जिसका पैसा है उसकी तो इज्जत होगी। और सबसे लास्ट में आते हैं शूद्र। ये तीनों की सेवा करते थे। ये जो है एक तरीके से बाकी जो 3 थे उनके मुकाबले जो है ये ज़्यादा धन अर्जित नहीं कर पाते थे और इसे निचली श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है,
ब्राह्मणों ने जो है कुछ नियम बनाए हुए थे एक तरीके से, और ये जो नियम बनाए थे इसके मानने के लिए अलग अलग तर्क दिए। सबसे पहले देखते हैं कि ब्राह्मणों ने स्पष्ट किया कि जो वर्णों के नियम पालन करना आवश्यक है, क्योंकि ये देवी देवताओं की जो है उन्होंने बताए हैं, उनके जो है मानने हैं। ब्राह्मण देवी देवता की पूजा करते थे, धार्मिक अनुष्ठान कराते थे, इसीलिए वो कहते थे कि हम देवताओं का प्रतिनिधि कर रहे हैं और तुम्हें हमारे जो बनाए गए नियम है वो मानने ही होंगे। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट आते हैं कि वो शासकों को आदेश देते थे कि इन नियमों को तुम अपने राज्य में जो है एक तरीके से पालन कराओ, उनका अनुसरण कराओ। और इसके साथ साथ ये भी विश्वास दिलाते थे कि उनकी ये जितने भी एक तरीके से प्रतिष्ठा है, मान सम्मान दिया जा रहा है, जन्म के आधार पे है। जो वर्ण व्यवस्था है वो कार्य के आधार पे नहीं बल्कि जन्म के आधार पे है, ऐसा विश्वास लोगों को दिलाते थे। आरंभिक समाज में जो साक्ष्य मिलता है उससे पता चलता है कि ब्राह्मण जो है जिस तरह वर्ण कार्यों पर आधारित है उसी प्रकार एक तरीके से वर्ण कार्यों पर आधारित थे, और जो जाति उसमें जो उन्होंने बहुत सारी बना दी थी वो क्या कहा उन्होंने, जन्म पे आधारित है। वर्ण तो 4 थे परंतु जातियाँ बहुत सारी थी। कई जातियाँ तो ऐसी भी थी जिन्हें कहा जाता है कि वो वर्णों में शामिल ही नहीं करते थे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, स्वर्णकार जो बेसिकली सोने वगैरह बनाते, सोनार जिसे आज की डेट में कहा जाता है, वो उनके लिए गोल्डस्मिथ जिसे कहा जाता है, उनको क्या कहते थे कि वो अमीर है इसलिए वो वैसे वर्ग में आना चाहिए, लेकिन वो शूद्रों का काम करते क्योंकि वो शिल्पकारी करते हैं। तो लेकिन उन्हें दोनों ही में नहीं रखा गया। अमीर होने के नाते वो शूद्र नहीं कहलाए और एक तरीके से शिल्पकारी करने की वजह से उन्हें वैसे वर्ग में नहीं रखा गया। ठीक है, इसके साथ निषाद, ये जंगल में रहते थे, कंद मूल वगैरह खाते थे। अगर आप लोगों ने कहानी देखी हुई है महाभारत की तो उसमें एकलव्य जो है वो निषाद था, एक कंदमूल खाते थे, भोजन वहीं से प्राप्त करते थे, जड़ी बूटियाँ आदि जो है वहीं से उन्हें सारे जंगल से ही मिलते थे। और इन्हें क्या कहा गया, अस्पृश्य। अस्पृश्य का मतलब होता है जिसे छुआ ना जा सके, स्पृश्य मतलब टच करना, अस्पृश्य जिसे छूना ना हो, मलेच्छ कहा गया। एकलव्य निषाद ही था, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब मनुस्मृति में एक और जाति का जो है एक तरीके से वर्णन मिलता है जिसे चांडाल कहा जाता है। अब इनके बारे में बताया गया है थोड़ा सा कि ब्राह्मण लोग जो है कुछ लोगों को एक तो पवित्र मानते थे और कुछ लोगों को नहीं, एक तरीके से अस्पृश्य मानते थे, उन्हें अपवित्र मानते थे। जो पवित्र है उसे तो बेसिकली एक तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन्हीं को पवित्र माना जाता था, वैसे हो गए। और जो अस्पृश्य है उन्हें तो उन 4 वर्णों में जगह भी नहीं दी गई। ठीक है, इन्हीं के लिए कहा जाता था कि ये दूषित है, गंदे हैं एक तरीके से। और इनमें ज़्यादातर लोग क्या होते थे, जो चंडाल होते थे वो शवों की अंत्येष्टि मतलब अंतिम जो क्रियाकलाप एक तरीके से अंतिम संस्कार जिसे कहा जाता है वो करते थे। अगर कोई मृत पशु हो गया तो उसको ले जाना गांव से बाहर। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा, इन्हें सबसे निम्न कोटि में, निचले कोटि में रखा गया था। और कहा जाता था कि इन्हें सिर्फ छूना जो है एक तरीके से गलत नहीं है बल्कि ये अपवित्र है, इन्हें देखना भी अपवित्र है। आप मनुष्यत जिसे कहा जाता है एक तरीके से, खाली बिल्ली का जो है रास्ता काट गई तो मनुष्यत कुछ गलत ही होगा, वैसे इनके लिए ही माना जाने लगा कि अगर ये सामने आ जाए तो कुछ गलत ही होगा। ठीक है, अब इन्होंने इनके लिए भी कुछ नियम बना दिए थे, कुछ कर्तव्य बना दिए थे। सबसे पहला, ये गांव के बाहर रहेंगे। दूसरा, ये फेंके हुए जो दूसरे लोग इस्तेमाल कर देते हैं, फेंक देते हैं, बर्तन टूट फूट गए, उसी का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ जो लोग मर जाते हैं ये उन्हीं के वस्त्र, ठीक है, पहनेंगे, और जो आभूषण ये पहनेंगे वो लोहे के होंगे। ये संबंधी विहीन, जिनका कोई संबंधी नहीं है, जिसे एक तरीके से कहा जा सकता है अनाथ हो, जिसका कोई रिलेटिव नहीं है, अगर वो मर जाता है तो उसकी जो अंतिम क्रिया है वो जो है यही करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ चीन के जो बौद्ध भिक्षु आए थे यहाँ पे, फासियन, उनका कहना है कि ये जो जब सड़क पे बाहर चलते थे तो करताल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट था बेसिकली, उसको बजाते थे और ये सूचना होती थी कि अब हम आ रहे हैं और आप लोग रास्ते से हट जाइए, ताकि वो उन्हें देखने से बच जाए लोग। ठीक है, रात्रि में इन्हें जो है गांव या नगर में चलने की इजाज़त नहीं थी। और चीनी एक तीर्थयात्री है स्वेन तसांग, उनका कहना था कि बेसिकली सफाई करने वाले नगरों के बाहर ही रहते थे जितने भी लोग थे। क्लियर। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ख़त्म कर लेते हैं आज ही, कि क्या आरंभिक समाज में माताएं महत्वपूर्ण होती थी। अगर मैं स्टार्टिंग समाज की बात करूँ तो वहाँ माताएं महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए होती थी क्योंकि उनसे ही उम्मीद की जाती थी कि वो एक पुत्र को जन्म दे जिससे उनकी वंश जो है वो आगे बढ़ाए। तो बेसिकली वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी थी, माताओं की थी। ठीक है,
और इसीलिए जो है एक तरीके से जो पितृवंशिकता है वो आगे कंटिन्यू हो पाएगी। अगर पुत्र नहीं होगा तो पितृवंशिकता कैसे चलेगी, ठीक है। इसीलिए जो है, और पितृवंशिकता मतलब कि पिता का कार्यभार, जो उसकी संसाधन है, उसका जो इस्तेमाल है वो सारा क्या करेगा, पुत्र करेगा। जो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो पुत्र के पास जाएगी, आगे लड़के के पास जाएगी। और इसीलिए माताओं को जो है कम से कम एक पुत्र तो जरूर ही देना चाहिए, और इसीलिए माताएं इम्पोर्टेंट भी थी, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सातवाहन शासक जो थे उसके समय में क्या होता था कि बहिर्विवाह और अंतर्विवाह दोनों ही किए थे उन्होंने। तो अंतर्विवाह होने के कारण जो है स्त्रियों का गोत्र तो परिवर्तित नहीं हुआ। अंतर्विवाह मतलब अपने ही गोत्र में जो है शादी कर रहे हैं राजा, तो स्त्रियों का गोत्र परिवर्तित नहीं होता था, और जिसकी वजह से जो पुत्र होते थे, जो उनकी संतानें होती थी, वो अपने पिता के गोत्र के जानने की बजाय जो है अपनी माताओं के गोत्र से जानी जाती थी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एक मातृवंशिकता प्रणाली का जो अनुसरण है वो वहाँ किया जाता था। और इसीलिए जो है एक तरीके से माताएं जो है महत्वपूर्ण थी। जैसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे गौतमी और वशिष्ठी के पुत्र को जो है गौतमी पुत्र या वशिष्ठी पुत्र कहा जाता था, मतलब माता के नाम से जाना जाता था। जैसे कौंती है, अगर महाभारत में आप देख रहे हो तो एक नया वर्ड आज कई जगह सुनने को मिल रहा है, तो कुंती के पुत्र कौंती है, ठीक है। जहाँ माता का जो एक तरीके से नाम है उसके नाम से जो है पुत्र को जाना जाए। क्लियर। आज का ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगला जो है बेसिकली नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे के क्वेश्चन। अब अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।